सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। आज खुदावंद आपको आपके पांव के बल आपको खड़ा करने वाला है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको आपके पांव के द्वारा आपको खड़ा करेगा। आपको किसी की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज को आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको देने वाला है। इसीलिए आज इस बात को याद रखना, जितने मसीह भाई बहन इस वचन को सुनेंगे उनके जीवन में अनेक प्रकार की सामर्थ आएगी और ताकत आएगी और खुदावंद उन्हें अपने पांव के बल खड़ा करेगा, उन्हें चलाएगा और दौड़ाएगा और सबसे ज्यादा अलग दिखेंगे पूरे संसार के लोगों में से। इसलिए याद रखना, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। सर्वप्रथम पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद इस सुंदर से सुबह के लिए जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिता आपने मेरे जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नया सुबह दिया है, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश आपने मेरे जीवन में दिया है और मुझे सांसें दी है, आज मुझे श्वास दिया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इसीलिए याद रखना, एस्केल के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, अध्याय 3 और वचन नंबर 22 में लिखा है। इन वचनों को आपको ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे एस्केल कहता है, फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठ करके मैदान में जा, वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। यहाँ पर एस्केल कहता है कि जब यहोवा की शक्ति सामर्थ मुझ पर आई और परमेश्वर ने कहा कि तू जा मैदान में, तब मैं तुझसे बातें करूंगा। उसके बाद एस्केल उठता है और जाता है। हालेलुया। यहाँ पे इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में भी आपको सामर्थ और ताकत देना चाहता है। परमेश्वर की शक्ति आप पर भी होने वाली है, आपके जीवन में प्रकट होगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब गया एस्केल और परमेश्वर से बातें करने लगा, तो 23 में लिखा हुआ है, तब मैं उठ करके मैदान में गया। यहाँ पे एस्केल कहता है कि तब मैं उठ करके मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप मतलब जैसा मुझे कबार नदी के तट पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है। और मैं मुंह के बल गिर पड़ा, तब आत्मा ने मुझ में समा करके मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया है। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहा। अरे हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, कहा जा करके बैठ रहना अपने घर में। हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़ करके बांध रखेंगे और तू निकल करके उसके बीच जाने नहीं पाएगा। मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने जब कहा, किससे कहा? एस्केल से, कि जा तू मैदान में, तब मैं तुझसे बातें करूंगा। और उसकी सामर्थ और उसके जीवन में जब पवित्र आत्मा आया और समाया और परमेश्वर का वचन कहता है, और उसके जीवन में जब आपने देखा, जैसे वो देखा परमेश्वर के सामर्थ और ताकत को, उसके बाद मुंह के बल गिर गया और परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया। तो खुदावंद आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए है, आपको बरकत देने के लिए है। आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको पांव के बल खड़ा करेगा और आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जिससे तू मौन रह करके उस किस तरीके से कहा, काट टांगने वाले ना हो, क्योंकि वह विद्रोही घराने के हैं, परंतु जब मैं तुझसे बातें करूं तब तू तेरे मुंह को मैं खोलूंगा। यहाँ पर जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय की घटना है कि मैं तुझे मौन कर दूंगा, तू कुछ नहीं बोल पाएगा। जब मैं तुझसे बातें करना चाहूंगा मैं तुझसे करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको वैसा ही चलाना चाहता है। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, संसार में लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तेरा मुंह बंद करूंगा। क्या करूंगा? मैं तेरा मुंह बंद करूंगा। आज जो लड़ाई होती, झगड़े होते, अनेक प्रकार की बातें मुंह से बहुत ज्यादा निकलती हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह को बंद करूंगा। वही घटना घटी थी बहुत साल पहले, जो परमेश्वर एस्केल के जीवन में ऐसा होता है, वैसा आज आपके जीवन में करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने उसके मुंह को मौन कर दिया और जिस तरीके से कहा, परंतु जब मैं तुझसे बातें करूं तब मैं तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु
यहोवा यूं कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता है वह ना सुने, वे तो विद्रोही घराने के ही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो तो मैं कहता हूं तुझे वह जा करके उन्हें सुना और बता, और जो सुनना चाहता है वो मेरी बातों को सुन ले, और जो नहीं सुनना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी बातों को ना सुने। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज आप अपने घरों में देखते होंगे, घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की लड़ाई और झगड़े किसके वजह से होते हैं? मुंह की वजह से होते हैं। कुछ बातें आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, कुछ वो बातें नहीं बर्दाश्त करते हैं, इसलिए लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यदि आपको परमेश्वर आशीष चाहिए, आपको बरकत चाहिए, तो आपको मौन रहना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास करना होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट ले और उसके सामने रख करके उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तब परमेश्वर ने कहा इन बातों को और दिया। उसके बाद जवाब देखते हैं, परमेश्वर ने बहुत सामर्थ और ताकत दी। इसीलिए हम इन वचनों को ऐसे याद करें कि परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि बेटा अभी आपको लड़ाई नहीं करना है, अभी आपको किसी झगड़ा नहीं देना है, आपको किसी को गाली नहीं देना है। परमेश्वर का वचन कहता है, आपने देखा होगा जो परमेश्वर के वचन पे चलने वाले होते हैं बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। यदि कोई कुछ कहता है उसकी बातों को सुन लेते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरी एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल उसकी ओर फेर दे, क्योंकि वो जानता है। कौन जानता है? यीशु मसीह जानता है कि उसके दिल में ऐसा तो कुछ होगा, कुछ थोड़ा परिवर्तन आएगा कि ऐसा व्यक्ति मैं कभी नहीं देखा हूं, जो मैं इसके मारने के बावजूद भी अपना गाल ये मुझे दे रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लोगों का हृदय परिवर्तन करो, लोगों का जीवन बदलो, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि आप में मौन शक्ति सामर्थ है तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में बहुत काम करेगी। आपके बहुत सारी आशीषें आएंगी, बरकतें आएंगी, अनेक प्रकार की चीजें जो आपके जीवन में हैं वो सब कुछ टल जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, उसमें जब पवित्र आत्मा सताई, तब आत्मा ने उसमें समा करके मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, और परमेश्वर ने उससे कहा, जो मैं तुझे कहूंगा वही करना है। जो आज परमेश्वर आपको कहता है, जिस तरीके से हेजकेल को कहा था परमेश्वर ने कि जो मैं कहता हूं वही करना, वैसे परमेश्वर आज हमारे जीवन को लेकर कहता है कि जो मैं कहता हूं वही तुम करो और मैं तुझे बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करने के लिए खुदावन, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार की कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां, सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने
जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने आयूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने आयूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। ये परमेश्वर, ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख। क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज, यीशु मसीह के नाम से भेज परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं,
हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकले। आपके जीवन में जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा उस परमेश्वर के नाम से इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भाइयों, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।